हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा जीएस क्विज का क्लास लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ ताकि मैं जल्दी से जल्दी क्विज को शुरू कर दूं। और जैसा कि आपको पता ही है 40 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करें ताकि आपको आपकी तैयारी का आभास हो सके। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और इसके बावजूद भी अगर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस स्पेस देकर की 98। और मुक टेस्ट, जैसा कि हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि मुक टेस्ट देना आपको बहुत अनिवार्य है। तो आप कहाँ दीजिएगा, तो आपको देना है ऑन सक्सेस की 98.net पर जाकर। तो चलिए फटाफट क्विज को शुरू कर देता हूँ। कोशिश करिएगा कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर करें। पहला प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, ये रहा, उत्तर दीजिएगा। ज्वालामुखी वेंट युक्त वृत्ताकार अवसाद को कहा जाता है क्या? द सर्कुलर डिप्रेशन कंटेनिंग अ वॉल्केनिक वेंट इज कॉल्ड। ए गड्ढा, बी स्मोग, सी क्रस्ट या डी डेल्टा। बताएगा इसका उत्तर। ज्वालामुखी वेंट युक्त वृत्ताकार अवसाद को क्या कहा जाता है? क्रैटर, स्मोग, क्रस्ट या डेल्टा। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है ए क्रैटर, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न ए रहा, उसका उत्तर दीजिएगा। सर्किट में विद्युत प्रवाह को सीमित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में से? आपके ऑप्शन है ए ग्रिड, बी संधारित्र, सी फ्यूज या डी रेजिस्टर। ग्रिड, कैपेसिटर, फ्यूज या रेजिस्टर। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, सी फ्यूज एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। पायरोहाइट एक अयस्क खनिज है, किसका? ए लीड का, बी निकेल का, सी सोने का या डी टीन का। बताएगा इसका उत्तर। पायरोहाइट इज एन ओर मिनरल ऑफ। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है निकेल। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एक फूल के निषेचन में निषेचित केंद्रीय कोशिका किस में विकसित होगी? ए युग्मनज में, बी भ्रूण में, सी एंडोस्पर्म में या डी शुक्राणु। बताएगा इसका उत्तर। In fertilization of a water flower, the fertilized central cell will develop into किस में विकसित होता है? जाइगोट, एम्ब्रो, एंडोस्पर्म या स्पर्म। तो जी हाँ, इन्होंने उत्तर दिया है एंडोस्पर्म, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। विलो पेड़ की छाल किस औषधि का स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए पैरासिटामोल, बी एस्पिरिन, सी एंटासिड या डी एंटीसेप्टिक। बताएगा इसका उत्तर। द बार्क ऑफ विलो ट्री इज अ सोर्स ऑफ विच मेडिसिन। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है बी एस्पिरिन। जिन्होंने बी दिया है एकदम सही है आपका, जिन्होंने गलत किया था ठीक कर लीजिएगा। छठा प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। कैप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए भेड़, बी गाय, सी घोड़ा या डी बकरी। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है डी गोट। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या ब्रोमीन से अधिक है? आपके ऑप्शन है ए सिल्वर, बी कॉपर, सी आयरन या डी क्रोमियम। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर आ गया, रजत, सिल्वर, सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा इसका। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी एस्कारोसिस का कारण बनता है? बताएगा इसका उत्तर। ए वायरल, बी प्रोटोजोआ, सी जीवाणु या डी परजीवी पैरासाइट। Which type of pathogen cause the waterborne disease ascariasis? तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर आ रहा है पैरासिटिक, परजीवी। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। किस प्रकार का रोगजनक पानी से होने वाली बीमारी डिसेंट्री का कारण बनता है? ए एल्गल, बी परजीवी, सी प्रोटोजोआ या डी जीवाणु। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है बैक्टीरियल। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एक व्यक्ति जो नक्शे या चार्ट बनाते हैं उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोग्राफर, बी कार्टोग्राफर, सी सिस्मोग्राफर या डी कार्टोग्रामर। बताएगा इसका उत्तर। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स और चार्ट्स इज कॉल्ड। तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है कार्टोग्राफर। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा उपकरण वायुसेना सिग्नल स्तर और शोर को मापता है? आपके ऑप्शन है ए वेक्टरस्कोप, बी वीयूमीटर, सी क्यूमीटर या डी स्पेक्ट्रोमीटर।
बताएगा इसका उत्तर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स AF सिग्नल लेवल एंड नॉइज? वेक्ट्रोस्कोप, व्यूमीटर, क्यूमीटर और सोफोमीटर। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी सोफोमीटर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न ये आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। बोर का मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहले का प्रश्न है आपका ऑप्शन है ए बेर का हलवा मॉडल, बी परमाणु सिद्धांत, सी ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा या डी इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति। तो जी हाँ एकदम सही उत्तर है ऊर्जा की परमाणीकरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। ध्वनि किस वस्तुओं द्वारा निर्मित होती है? आपके ऑप्शन है ए सदा, डी एक रूप के, सी स्थिर या डी कंपन करने वाली वस्तुएं। बताएगा इसका उत्तर। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट कौन से किस तरह के ऑब्जेक्ट से निर्मित होती है? परपेचुअल, यूनिफॉर्म, स्टेबल या वाइब्रेटिंग? तो जी हाँ एकदम सही उत्तर है वाइब्रेटिंग वस्तुओं से। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न ए रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल के जैव घटक का गठन करते हैं? आपके ऑप्शन है ए निर्जीव और जीवित चीजें, बी जीवित चीजें, सी खनिज या डी वायुमंडल। बताएगा इसका उत्तर। तो जी हाँ जैसा कि बहुत ही आसान प्रश्न था, जीवित चीजें। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। आइसोटोन्स में हमेशा क्या होता है? निम्नलिखित में से ए समान संख्या के प्रोटॉन, बी समान परमाणु संख्या, सी समान संख्या में न्यूट्रॉन या डी प्रोटॉन की समान संख्या और समान संख्या में न्यूट्रॉन दोनों। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जी हाँ समान संख्या में न्यूट्रॉन, आपका उत्तर एकदम सही है। 16वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन, बी परमाणु विखंडन, सी प्राकृतिक रेडियोधर्मिता या सभी विकल्प सही हैं। बताएगा इसका उत्तर। एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? तो जी हाँ जिन्होंने उत्तर दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एक फूल में कॉर्पेल का टर्मिनल हिस्सा जो चिपचिपा होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए अंडाशय, बी स्टाइल, सी स्टिग्मा या डी एंथर। अंडाशय, स्टाइल, कलंक या अथर, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा या एंथर। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है कलंक, स्टिग्मा, आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। पेड़ के कॉर्क की कोशिका में कौन सा रसायन मौजूद होता है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद्य बनाता है? आपके ऑप्शन है ए सेल्यूलोज, बी सबरीन, सी पैक्टिन या डी लिग्निन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी सबरीन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। माध्यम के किस में तरंग के कण तरंग प्रसार की दिशा में एक दिशा में कंपन करते हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुदैर्ध्य, बी रोलिंग, सी अनुप्रस्थ या डी फील्ड। तो जिन्होंने दिया है आंसर ट्रांसवर्स, जी हाँ इन अ ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो जिन्होंने उत्तर दिया सी अनुप्रस्थ, उनका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। कौन सा उत्तर पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन भी संग्रहित करता है? आपके ऑप्शन है ए पैरेन्काइमा, बी कॉलेंचीमा, सी स्क्लेरेन्काइमा या डी कोई विकल्प सही नहीं है। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ बहुत आया है पैरेन्काइमा, ए पैरेन्काइमा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन पर, उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा जो भी नए जुड़े चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाई बंधुओं तक पहुंचे जिनके पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है और वो इन वीडियोस के सहारे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा, उत्तर दीजिएगा इसका। जब हिलने वाली वस्तुएं पीछे की ओर बढ़ती हैं तो यह किस नामक माध्यम में कम दबाव का क्षेत्र बनाती हैं? आपके ऑप्शन से ए बढ़ाव, बी प्रतिधारण, सी युग्मन या डी दुर्लभता। एलोंगेशन, परपेचुएशन, गिवेशन या रेयरफैक्शन। तो जिन्होंने उत्तर दिया रेयरफैक्शन दुर्लभता, जी हाँ व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव बैकवर्ड इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर इन द मीडियम कॉल्ड रेयरफैक्शंस। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। कोई समुद्री जानवर अपने गोले बनाने के लिए समुद्र के पानी में भंग किसका उपयोग किया करते हैं? आपके ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी सिलिका या डी कार्बोनेट। बताएगा इसका उत्तर।
तो जी हाँ, एकदम सही उत्तर है। जिन्होंने उत्तर दिया डी कार्बोनेट्स, एकदम सही उत्तर आपका। 23वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा इसका। प्रकाश एक कौन सा तरंग है निम्नलिखित में से? ए अंगज, बी लोचदार, सी अनुप्रस्थ या डी यांत्रिक। बहुत बार कराया जा चुका प्रश्न। जी हाँ, एकदम सही उत्तर है सी ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। किस समूह के पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं? आपके ऑप्शन है ए थैलोफाइट, बी ब्रायोफाइट, सी टेरिडोफाइट या डी कोई विकल्प सही नहीं है। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया थैलोफाइट है, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न ए रहा उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांदी का एक प्रमुख घटक है? आपके ऑप्शन है ए टीन, बी कॉपर, सी रजत या डी क्लोरीन। बताएगा इसका उत्तर। मेजर कंपोनेंट ऑफ जर्मन सिल्वर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी कॉपर, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। परमाणु रिएक्टर में कैडमियम की छड़ें निम्नलिखित में से किसके रूप में उपयोग की जाती है? आपके ऑप्शन है ए ईंधन के रूप में, बी मॉडरेटर के रूप में, सी नियंत्रक के रूप में या डी स्नेहक के रूप में। बताएगा इसका उत्तर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला। जिन्होंने उत्तर दिया सी कंट्रोलर, जी हाँ नियंत्रक के रूप में। आपका अगला प्रश्न 27वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है जो मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब से एकजुट होता है? आपके ऑप्शन है ए मूत्रवाहिनी, सी सेमिनल पुटिका, सी वास डिफरेंस या डी मूत्रमार्ग। बताएगा इसका उत्तर। यूरेटर, सेमिनल वेसिकल, वास डिफरेंस या यूरेथ्रा। तो जी हाँ एकदम सही उत्तर आपका वास डिफरेंस। जिन्होंने उत्तर दिया है सी उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मिट्टी में जीवित जीवों के क्षय हुए अवशेष होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए खनिज, बी बायोस्फीयर, सी खारी मिट्टी या डी ह्यूमस। तो काफी इजी प्रश्न है। तो जो उत्तर दिया डी ह्यूमस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। एक फूल में कॉर्पेल का नीचे का हिस्सा क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए अंडाशय, बी स्टाइल, सी स्टिग्मा या डी एंथर। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और एंथर। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है ओवरी अंडाशय, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न ए रहा, इसका उत्तर दीजिएगा। जब हिलने वाली वस्तु आगे बढ़ती है तो यह किस नामक माध्यम में उच्च दबाव को छिद्र बनाती है? आपके ऑप्शन है ए फैलाव, बी कंप्रेशन, सी छूट या डी नकार। डायलेशन, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन या नेगेशन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया कंप्रेशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के समान नहीं है? आपके ऑप्शन है ए उत्थान, बी बर्डिंग, सी वनस्पति प्रसार या डी बीजाणु गठन। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया उत्थान रीजनरेशन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। किस प्रक्रिया द्वारा मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाएं एक स्थायी आकार और एक कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए सीमांकन, बी संगठन, सी सरलीकरण या डी विभेदीकरण। बताएगा इसका उत्तर। By which process the cell of the merismatic tissues take up a permanent shape, size and function? तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ एकदम सही उत्तर है डिफरेंटेशन, विभेदीकरण। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? आपके ऑप्शन है ए रबर, बी पेट्रोलियम, सी कॉपर या डी खाद्य वसा एडिबल फैट्स। बताएगा इसका उत्तर। Hydrogenation process is associated with which of the following? Rubber, petroleum, copper या edible fats? तो जिन्होंने उत्तर दिया है जी हाँ एकदम सही उत्तर है एडिबल फैट्स। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। फूल का कौन सा हिस्सा परागकणों को उत्थान करता है जो आमतौर पर पीले रंग के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए सेपल्स, बी पेटल्स, सी स्टेमन्स या डी कार्पेल्स। बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है स्टेमन्स, जी हाँ सी स्टेमन्स आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं किस रासायनिक पदार्थ के कारण उनकी दीवारें मोटी हो गई हैं या होती हैं? आपके ऑप्शन है ए सेलुलोज, बी लिग्निन, सी पैक्टिन या डी हेमी सेलुलोज। बताएगा इसका उत्तर। द सेल ऑफ
Sclerenchyma tissue have their walls thickened due to which chemical substance? तो जिन्होंने उत्तर दिया है लिग्निन, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉप बाहर से पदार्थों में लेते हैं और उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में भी परिवर्तित करते हैं? आपके ऑप्शन है ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी अंतर्ग्रहण या डी वाष्पोत्सर्जन। बताएगा इसका उत्तर। What is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into the stored form of energy? तो जिन्होंने उत्तर दिया बी फोटोसिंथेसिस, जी हाँ आपका उत्तर एकदम सही है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। मनुष्यों में घ्राण रिसेप्टर किसका पता लगाते हैं? आपके ऑप्शन है ए स्वाद, बी गंध, सी स्पर्श या डी सुनना। The olfactory receptor in humans being detect, तो जी हाँ गंध, एकदम सही उत्तर आपका। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके छल्ले गले में मौजूद है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवा का मार्ग गिर न जाए? हड्डी, टेंडन, लिगामेंट या उपास्थि? बताएगा इसका उत्तर। Rings of which are present in the throat to ensure that the air passage doesn't collapse? A. Bone, B. Tendon, C. Ligament या D. Cartilage? तो जिन्होंने उत्तर दिया डी उपास्थि या कार्टिलेज, आपका उत्तर एकदम सही है। 39वां प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्टिक फाइबर में उपयोग किया जाता है क्या? निम्नलिखित में से ए ऑप्टिक फाइबर किसमें उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कैट स्कैन, बी एक्सरे तस्वीरें, सी अल्ट्रासाउंड स्कैन या डी एंडोस्कोपी? बताएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया डी एंडोस्कोपी, आपका उत्तर एकदम सही है। आज का अंतिम प्रश्न ए आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। ट्यूब में सफेद रोशनी कैसे उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन है ए तांबा तार के गर्म होने से, बी फिलामेंट के गर्म होने से, सी परमाणुओं में त्वरण बढ़ने से या डी अणु के हिलने से? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार कराया जा चुका है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी टू हीट अप द फिलामेंट, फिलामेंट की गर्म होने से, तो आपका उत्तर एकदम सही है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।